हेलो। तो यहाँ पर आज के बाजार की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं जो निफ्टी है हमारा उसने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया आज। जो कि आज की बात करें अगर हम तो आज ये निफ्टी का हाई था हमारा 25,129, यानी ये नया हाई बनाया। और हाई बनाने के बाद से ही निफ्टी जो है वो वापस रिवर्स होने लगा। आप यहाँ देख रहे हैं इस कैंडल पे, यहाँ पे हाई लगा था, यानी 2:15 पे ये वाली कैंडल पे हाई लगा था। उसके बाद से यही डाउन ट्रेंड में ही आता चला गया। ठीक है, यानी अपने नए हाई को इसने ज्यादा देर सस्टेन नहीं किया। उसके बाद बात करें तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है आज वो 51,143 पे क्लोज हुआ है, यानी पिछली क्लोजिंग से 134 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। पिछले 2-3 दिनों से आप देखेंगे, अगर यहाँ पर हम बात करें निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी में ही ट्रेड करता, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं मैं, तो मैं उसी पे ध्यान देता हूं ज्यादा। यहाँ पर आप देखेंगे ओपनिंग तो अच्छी हुई। ओपनिंग के बाद जो है मतलब जो ओपनिंग है वो पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस के आसपास ही हुई थी, इसलिए ओपनिंग अच्छी हुई थी। बट आप देखेंगे आज जो मार्केट था वो ऑलमोस्ट साइडवेज ही कहेंगे, 100 पॉइंट या 130 पॉइंट के निगेटिव में ही जाके क्लोज हुआ है जो बैंक निफ्टी है। ये डेली चार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कैसी कैंडल्स बन रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बन के ऊपर गया, बट जो आज की कैंडल थी उसने पिछली क्लोजिंग से डाउन क्लोजिंग दी है 130 पॉइंट 34 पॉइंट का। अगर बात करें कि 15 मिनट के कैंडल्स पे हम कल के दिन क्या ट्रेड सोच सकते हैं, तो 15 मिनट के कैंडल्स पे आते हैं। बाकी यहाँ पर हम देखेंगे कि पिछले कई दिनों से आप देखेंगे पिछले 2 दिन यानी 22 तारीख और 23 तारीख का ट्रेडिंग सेशन आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ट्रेडिंग सेशन में एक कंसोलिडेशन जोन में था। उसके बाद 23 के बाद 26 तारीख में एक अपर सेक्शन में खुला, अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट आया। और आप देखेंगे फिर एक रेंज में ही है जो पिछले पिछले ट्रेडिंग सेशन में और उसके पहले वाले उसके पिछले ट्रेडिंग सेशन में, यानी 26-27 में जो बाजार है वो एक जोन में ही घूम रहा है। यानी 26, 27, 28 पिछले 3 दिनों से एक जोन में घूम रहा है, जो 300 350 के पॉइंट का रेंज है उसी में। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो आप देखेंगे जो पिछला हाई था, पिछला हाई के नीचे ही इसने क्लोज किया, और पिछला जो लो था उसी लो के आसपास ही आज की क्लोजिंग थी। पिछले हाई के नीचे आके क्लोज किया, लेकिन जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का जो लो था उसके आसपास ही आज की क्लोजिंग हुई है। तो यहां पर अगर हम बात करें, एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है कल के दिन। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन से जो बैंक निफ्टी है वो एक ही रेंज में घूम रहा है। तो हमें थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लेना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 50 पॉइंट इसी रेंज में 3 दिन से घूम रहा है। ऊपर नीचे हो रहा है, 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर गया, 200 पॉइंट ऊपर गया, फिर क्लोजिंग से आज का दिन देखें, पिछली क्लोजिंग से तो 130 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ, तो उसी रेंज में है। कल की बात करें यानी 29 तारीख में, अगर कोई बड़ी घटना या बड़ी न्यूज बीच में नहीं आई, उसका इंपैक्ट ना रहे, तो आप देखिए एक्सपायरी के दिन भी मोमेंटम, कोई खासा मोमेंटम नहीं था। तो कल का ट्रेड हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कल के ट्रेड की बात करें अगर हम, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर ये जो क्लोजिंग हुई है, यानी ये जो रेंज आपको दिख रहा है, एक तो ये जो ऊपर वाली लाइन हमारी 51,400 का, और डाउन यानी सपोर्ट वाली जो लाइन है हमारी 51,000, मान लीजिए 51,100 या 51,000 पे अच्छा खासा सपोर्ट है इसका। इन दोनों लाइन के बीच में अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, इस लाइन के बीच में अगर मार्केट खुलता है, और सीधी सी बात है, खुलने के बाद थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट, देखिए स्टार्टिंग के 10-15 मिनट तो अवॉइड करिए, करना चाहिए ट्रेड को। बहुत बहुत एक्सपीरियंस जिनको होता है वो उसमें घुसते हैं, बट अगर नहीं आप नए हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, मार्केट थोड़ा सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल रहा है, और इस रेंज में खुलने के बाद यानी आसपास खुल रहा है, और यहाँ पे जाके ऊपर वाली लाइन यानी जो ये ग्रीन लाइन मैंने डाली हुई है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर होल्ड कर रहा है तो
यहां से हम एक ब्रेकआउट देख सकते हैं, वो भी बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं, 51,500 तक का ही देख सकते हैं। यानी इसके बाद जो 51,400 है, इसके बाद 51,500 या 550 तक का एक मूवमेंट हम पा सकते हैं। लेकिन बीच में ओपन होने के बाद अगर नीचे आके ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में या रेजिस्टेंस के पास आता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं कि ऊपर के साइड में भी सेम चीज है, रेजिस्टेंस है, और नीचे के साइड में सपोर्ट भी अच्छा खासा है। तो यहां से मार्केट किस साइड मूव करेगा, जब तक एक ठीक ठाक या अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम नहीं कह सकते। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस कई सारे हैं, और जो हमारा यानी बाजार अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस कई सारे मिलेंगे। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में सपोर्ट आपको 51,000 का जो मेजर सपोर्ट है, 51,000 और 51,100, अगर सॉरी 49,900 तक बाजार गया तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि बाजार जो है नेक्स्ट लो लेवल को, यानी 800 से जो हमारा 49,000 क्या, सॉरी मैंने 49,900 बोला, 49,900 नहीं, 51,000 के बाद यानी 50,900, उसके नीचे अगर बाजार गया तो आपको देखने को मिलेगा कि 50,700 वाला जो रेंज कई दिन पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से रेजिस्टेंस बना हुआ था, सपोर्ट बना हुआ था, वहां पे जाके ये बाजार रुक सकता है। तो यहां पर आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान से वेट करके, बहुत जल्दबाजी में ट्रेड मत करिएगा, ध्यान से ट्रेड करेंगे तो ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ट्रेड मिलेगा। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नेकेड ट्रेड मत लीजिए, प्रॉपर हेजिंग के साथ ही ट्रेडिंग करिएगा। लॉस छोटा हो, प्रॉफिट छोटा हो चलेगा, लेकिन लॉस छोटा होना चाहिए, प्रॉफिट ऑटोमेटिक धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। तो हेजिंग के साथ ही ट्रेड करिएगा।